हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी बड़ा व्लॉग है और ये व्लॉग मेरा 2 पार्ट में होगा डिवाइड। तो आज मैं जा रही हूँ वैशाली की शादी के लिए, जो कि मुझे जाना है काठगोदाम से देहरादून। और उस टाइम लिटरली मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा सफ़र होगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सफ़र हो गया था। और फाइनली मैं बस में बैठ चुकी हूँ और अब मैं तैयार हूँ निकलने के लिए। लेट्स गो। 8 घंटे सोने के बाद फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। गुड मॉर्निंग गाइस। रात का मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा था, क्योंकि ऑब्वियसली रात को मैं 12 बजे पहुंची थी तो मैं क्या ही शूट करती। तो अभी हो रही एकदम अर्ली मॉर्निंग और ये अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए होता है? चाय यार। ऑफकोर्स देहरादून की ठंड और चाय, क्या बात है। और मेरी बहनी देखो गाइस, बहुत ही प्रिटी लग रही है। तो सुबह का एक्चुअल में ये है, घास भी गीली हो रखी है। तो सुबह का जो माहौल है ये हो रखा है। हम लोग सुबह सुबह चाय ढूंढ रहे थे और वो रही देखो ब्राइड, वो खुद बेचारी चाय ढूंढ रही है। और रात में इतना ठंडा होता है ना, जो पाला गिरता है तो थोड़ा सा गीला गीला सा रखा था। और देखो गाइस, ये तो सबसे पहले दिखाना था मुझे, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये रहा यहाँ का जो व्यू है, जो वेन्यू था हमारा, ये तब प्रिटी लग रहा था। 7-7:30 बजे के आसपास पंडित जी भी आ गए थे, तो वो अपनी तैयारी करने लगे और हम फटाफट से तैयार हो गए हैं, नहाने धोने के लिए चले गए। और ये रहा गाइस मेरा रूम, जो कि बिल्कुल सन राइट यहाँ से आ रही है। और मैं ना सोच रही थी कि चलो व्लॉग बनाती हूँ या फिर रील्स बनाती हूँ, बट भाई यार जो मेरे पास जो ट्राइपॉड था वो बिल्कुल भी काम का नहीं था। यहाँ से वैशाली शालू भी तैयार हो गई थी, उसका थोड़ा सा मेकअप की फ्रेंड संगीता कर रही थी और मैं बस इधर उधर घूम रही थी, तैयार हो चुकी थी इसलिए। तो ये रहा मेरा मेकअप, ये मेरा नेकलेस जो बहुत प्यारा लग रहा था। अब चलते हैं। पंडित जी यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग अपना फ़ोटोशूट करवा लीजिए, क्योंकि पंडित जी को भी पता है कि लड़कियों के लिए सबसे पहले फ़ोटो से तो यहाँ पे शालू की मम्मा भी तैयार हो गई थी, आंटी भी तैयार हो गई थी। आंटी कितनी प्रिटी लग रही थी एकदम पहाड़ी नथ में। यहाँ शालू का फोटोशूट हो रहा था और मुझे नहीं समझ आ रहा फोटोग्राफर ने मुझे ऊपर से नीचे तक क्यों देखा। वो मैंने भी एक्चुअली वीडियो में नोटिस करा। उसके बाद थोड़ी देर में शालू ऊपर चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। पहले हल्दी लगने से पहले एक पूजा होती है, जो कि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता चला। उसके बाद फिर चावल को कूटना होता है, जिसमें पहले शालू ने कूटा, फिर शालू, मैंने और उसकी फ्रेंड तीनों ने कूटा। और पंडित जी ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे दिया। और मैं जब जैसे उन्होंने मुझे काम दिया, उससे पहले मैंने कहा वाओ, मैंने नेल्स लगाए हैं वो पीले हो जाएंगे, बट वो बाद में ठीक हो गए थे, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई। उसके बाद जो छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं जो दुल्हन को, ब्राइड को करने पड़ते हैं पहाड़ी रिवाज में भी, मुझे लगता है हर कहीं होता होगा ये, तो वो करे गए। और लिटरली हम एक एक चीज़ देख रहे थे कि ओह अच्छा ये ऐसे होता है। इधर देखो। आई थिंक हमें ऐसे आना चाहिए। सुबह इतना ठंडा हो रखा था ना, कि जो अभी ये धूप आ रही थी वो इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब मन कर रहा था कि वाह बस धूप में बैठे रहो। और शालू को ये लग रहा है कि मैं उसकी फ़ोटो ले रही हूँ, बट नहीं, मैं वीडियो ले रही थी। तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है और अब हम लगाने वाले हैं हल्दी शालू को। तो उससे पहले भी एक छोटी सी पूजा होती है, उसके बाद ही होता है। मतलब कितनी पूजा यार। मेरे ना माइंड में जब मैं हल्दी लगा रही थी, मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं से वो आता नहीं वीडियो पूरा से घिस देते हैं, वो वाला वीडियो बनाऊंगी, बट वो एंड तक मुझे मौका ही नहीं मिला बनाने का। फिर मैं और संगीता एकदम साइड में जाके बैठ गए। हमने कहा सारे उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अब वो आ रहे थे धीरे धीरे करके, तो हम साइड में बैठ गए। उसके बाद जैसे एंड होने वाला था तो पूनम दी लगा रहे थे, तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा और बना लेते हैं वीडियोज़। उसके बाद कौन आया होगा? वैशाली की दादी जान आई। दादी जान तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े वही थे वहाँ पे, तो उनका शूट तो करना बनता था। उसके बाद थोड़ी देर में कैमरामैन को अचानक से याद आया कि भाई फूल कहाँ है, क्योंकि वो वाला शूट देखा ही होगा आपने, कैसे फूल फेंकते हैं, तो उसके लिए फ्लावर्स चाहिए। तो मैं फटाफट से तीसरे फ्लोर में भागी और फ्लावर्स लेके आई, सॉरी दूसरे फ्लोर में। और वहाँ से फ्लावर्स लेकर आई फटाफट से। मतलब ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो गई थी कि हम तीसरे थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर यही करते जा रहे थे। फिर हमने सब ने उस फ्लावर को तोड़ा, उसके पेटल्स से वो अलग निकाले। वहाँ ब्राइड धूप में एकदम तक चुकी थी, वो होता ना भुना हुआ चिकन, वो बन गई थी। सॉरी। मैंने कहा एक काम करो मुझे भी दो यार, मैं भी करती हूँ। उसके बाद फटाफट से शालू नहाई रेडी हुई, क्योंकि इसके बाद पूजा होती है। और फिर हमें फटाफट से लंच करके इसको भागना था पार्लर के लिए, क्योंकि रात को आने वाली थी बारात। ओम अस्त्रम तच्छा देता श्री केसाय नमो नमः भगवान जी सुखदेवेदाय नमः सूर्यचंद्रमा जावत नारद ऋषिगा। देखो गाइस, माता रानी जी नाराज हो गई हैं। संगीता चाबी है।
थोड़ी जाना है हेलो। मैं बस जस्ट ना अभी निकल रही हूँ। एक्चुअली रिचुअल्स में सब टाइम लग गया था। हमने फटाफट से लंच करा और उसके बाद फिर हम भागे हैं पार्लर के लिए। बस हम वेट कर रहे थे गाड़ी का, क्योंकि शालू के जो चाचा हैं वो आने वाले थे हमारे साथ, वो और उनका बेटा। फटाफट से हम लोग पार्लर के लिए निकले। मैं, शालू, उनके चाचा का बेटा, उनके चाचा जी। हमें शालू को ड्रॉप करना था पार्लर में। उसके बाद फिर हमें लेना था जो जो शालू ने हमें काम बताए थे, वो हमें लेना था। सबसे पहले हम लोग गए फ्लावर्स लेने के लिए। उसके बाद हम गए फ्रूट की वो लेने के लिए बास्केट। उसके बाद हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं मिले थे, तो हम बहुत घूमे और हम फिर मेन मार्केट में ही पहुँच गए। हमने वहाँ बहुत लोगों से पूछा ड्राई फ्रूट्स का। फिर हमें वो प्लेट नहीं मिली, तो हमने कहा सोचा टोकरी ही बना लेते हैं। शालू का कज़न और मैं फिर वेट करने लगे। हमने वहाँ पे आई थिंक 15 मिनट्स वेट किया होगा, तब तक वो बना ही रहे थे टोकरी। उसके बाद फिर हमने फटाफट से टोकरी उठाई और हम चलते बने वहाँ से, क्योंकि हमें अपने वेन्यू में पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। वहाँ पहुँच के मैं फटाफट रेडी हुई और मैंने तैयार किया एंगेजमेंट की प्लेट, थाली और जो एंट्री की थाली होती है वो। तो होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट फॉर सेकंड पार्ट। बाय गाइस।